हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑब्स्ट्रक्टिव फार्माकोलॉजी के अंतर्गत आज हम लोग एर्गोट डेरिवेटिव्स के बारे में चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो में जानेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, मोड ऑफ एक्शन कैसे ये काम करती है, इंडिकेशंस कब कब हमें देनी है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन कब कब हम नहीं देंगे, ये डोजेज एंड रूट कितनी डोज देनी है, क्या इसका रूट रहेगा, क्या क्या इनके साइड इफ़ेक्ट रहेंगे, एक नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश में समझने को मिलेगा। लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमें व्हाट्सअप चैनल या टेलीग्राम पर फॉलो कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ आप इजीली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को एनालाइज ज़रूर करें दूसरे चैनलों की तुलना में। अगर मेरे द्वारा बनाए गए कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, मेरी लैंग्वेज आपको ईजी लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं और जानते हैं एर्गोट डेरिवेटिव्स के बारे में। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है एर्गोट डेरिवेटिव्स मीन्स मेड अप फ्रॉम फंगस। याद रखिएगा, जो एर्गोट डेरिवेटिव्स होते हैं इसका मतलब क्या होता है, इनका जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ से होता है बेटा, याद रखिएगा फंगस से होता है। किससे होता है? फंगस से होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है एर्गोट डेरिवेटिव्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैल्विसेप्स पर्प्यूरिया फंगस। याद रखिएगा, एक ये फंगस का नाम है जिसका नाम क्या है, कैल्विसेप्स पर्प्यूरिया। ठीक है, इसके द्वारा जो है हम लोग एर्गोट डेरिवेटिव्स को तैयार करते हैं, राइट। चलिए बात करते हैं हम लोग मोड ऑफ एक्शन की। ठीक है, यानी कि जो हमारे एर्गोट डेरिवेटिव्स हैं वो कैसे काम करते हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल मैंने बताया था, एर्गोमेट्रिन हो गया और मिथार्जिन। ठीक, तो याद रखिएगा इनका काम क्या होता है, स्टिमुलेट सेरोटोनिन 5-HT एंड अल्फा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स ऑफ मायोमेट्रियम लेयर्स ऑफ यूट्रस। ठीक है, याद रखिएगा यूट्रस की मायोमेट्रियम लेयर में कुछ विशेष प्रकार के रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे आपका सेरोटोनिन 5-HT, ठीक है, सेरोटोनिन कह लीजिए या 5-HT कह लीजिए। ठीक है, दूसरा क्या होता है हमारा एल्फा एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स। ठीक, तो ये उनको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। ठीक, एक बार जब ये स्टिमुलेट हो जाती है तो इंक्रीज्ड इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल्स। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, सेल के अंदर जो है कैल्शियम लेवल जो है आने लगते हैं। ठीक है, यानी कि इन्फ्लक्स होने लगता है। ठीक, यानी कैल्शियम आयन की संख्या बढ़ने लगती है। ठीक, तो इससे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेन्ड यूट्रिन कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोड्यूस। ठीक है, याद रखिएगा इससे जो है हमारे कॉन्ट्रैक्शन, जो यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन है वो उत्पन्न होने लगते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्शन कैसे होते हैं, लगातार होंगे, सस्टेंड होते हैं और स्ट्रॉन्ग होंगे, राइट। चलिए अच्छा, एक बार जब यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन प्रारंभ हो जाते हैं तो हम जानते हैं कि ये रिड्यूस पीपीएच एंड हेल्प इन यूट्रिन इन्वोल्यूशन। ठीक है, याद रखिएगा ये पीपीएच को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। साथ में हमारा जो यूट्रिन इन्वोल्यूशन का मतलब बेटा क्या होता है, याद रखिएगा जब यूट्रस हमारा प्रारंभिक अवस्था में, यानी कि नॉन प्रेग्नेंट जो वुमेन होती है उनके जैसी एकदम यूट्रस की कंडीशन दोबारा वैसी वापस आ जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, यूट्रिन इन्वोल्यूशन कहते हैं, राइट। चलिए अब हम बात करेंगे इसके इंडिकेशंस की, कब कब हमें देनी है। तो सबसे पहला है इंडक्शन ऑफ एबॉर्शन। अगर आपको एबॉर्शन को प्रेरित करना है या उत्पन्न करना है तब हम देंगे। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पीपीएच, यानी कि पोस्टमार्टम हीमोरेज आफ्टर बेबी, डिलीवरी के बाद में जो ब्लीडिंग होती है, ठीक, उसके रोकथाम और ट्रीटमेंट में। ठीक, अगला क्या हमारा हाइड्रेटेड फॉर्म मोल, तब देंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारा सब इन्वोल्यूशन ऑफ द यूट्रस, यानी कि डिलीवरी के बाद अगर यूट्रस का साइज ना घटे तब उस कंडीशन में हम एर्गोट डेरिवेटिव देंगे। क्लियर है। चलिए बात करते हैं वो लोग अब कॉन्ट्राइंडिकेशन की, कब कब नहीं देंगे। अगर पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर है, आरएच नेगेटिव फैक्टर अगर हमारी मदर है, ठीक, कार्डिक डिजीज़ है कोई, प्रीक्लैम्सिया या एक्लैम्सिया के केस में नहीं देंगे, एब्रेप्सियो प्लासेंटा के केस में नहीं देंगे, राइट। आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी ऑफ बेबी इन मल्टीपल प्रेगनेंसी, ठीक है, यानी कि मल्टीपल प्रेगनेंसी के केस में आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी ऑफ बेबी, ठीक है, अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी में फर्स्ट बेबी की डिलीवरी हो जाती है, इस केस में भी हम लोग जो है एर्गोट डेरिवेटिव नहीं देंगे। क्लियर है। चलिए वीडियो अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर किया करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलिए बात करेंगे अब हम लोग डोज एंड रूट की। तो सबसे पहला हमारा है रूट ओरल। ठीक है, तो ओरल में आप कितना देंगे, 1 मिलीग्राम। ऑनसेट ऑफ एक्शन, ऑनसेट ऑफ एक्शन का मतलब बच्चा क्या होता है, यानी कि वो दवा देने के कितने मिनट बाद जो है एक्शन करने लगती है, अपना काम दिखाने लगती है। तो याद रखिएगा इसका 7 मिनट होगा अगर हम ओरल देंगे, राइट।
अगर हम वहीं बात करते हैं IM अगर हम देंगे 0.5 मिलीग्राम तो इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन कितना होगा, 4 मिनट का होगा। वहीं अगर हम IV देते हैं यानी कि 0.25 मिलीग्राम देंगे तो इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन कितना होगा, 1 मिनट होगा। यानी कि IV में हम देख रहे हैं रिजल्ट, तो हमें क्या अच्छा रिजल्ट मिला कि IV के देने पर जो दवा का असर है वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, केवल 1 मिनट में ही जो है दवा का असर शुरू हो गया, राइट। चल बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट की, क्या क्या इनके साइड इफ़ेक्ट हैं हो सकते हैं। तो सबसे पहला नौसिया हो गया, ठीक है, जी मिचलाना, वॉमिटिंग हो गया, राइज ऑफ ब्लड प्रेशर, ठीक है, गैंग्रीन ऑफ टॉय, ठीक है, ये बहुत ही आपको रेयर केस में देखने को मिलेगा, ठीक। इंटरफेयर विद लैक्टेशन यानी कि स्तनपान में जो है बाधा उत्पन्न हो सकती है, ठीक, माँ जो है स्तनपान नहीं करा पाएगी बच्चे को, राइट। चलिए बात करते हैं हम लोग नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की कि एक नर्स का क्या रोल हो सकता है, ठीक है, क्या जिम्मेदारी हो सकती है। तो सबसे पहला है एसेस वाइटल साइन ऑफ मदर इमीडिएटली आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे ही हम पेशेंट को दवा देते हैं तो दवा देने के बाद में नर्स का क्या काम होगा, मदर के जो भी वाइटल साइन है उसको मूल्यांकन करेगा, ठीक है, उस पर असेस करेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है एडमिनिस्टर एंटीमीटिक फॉर अनकंट्रोलेबल वॉमिटिंग, ठीक है, यदि वॉमिटिंग आपकी अनकंट्रोलेबल है यानी कि अनियंत्रित है, नियंत्रित में नहीं आ रही है, तो उस केस में जो है हम लोग एंटीमीटिक दवा देंगे जिसका काम क्या होता है, वॉमिटिंग को कंट्रोल कर लेगी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्या है, एसेस फॉर लैक्टेशन प्रोसेस, जो लैक्टेशन की प्रोसेस है उसको हम मूल्यांकन करेंगे कि माँ के द्वारा जो भी दूध बच्चा पी रहा है वो प्रॉपर तरीके से पी पा रहा है कि नहीं पी पा रहा है, ठीक है। आशा करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर जरूर किया करें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।